परशुराम जी के अवतार की कथा जानने से पहले कुछ उनके अवतार की पृष्ठभूमि। त्रेता युग चल रहा था और क्षत्रिय राजा अभिमानी होकर शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। ब्राह्मण ऋषि मुनियों को बिना वजह परेशान किया जा रहा था। तब पृथ्वी माता ने विष्णु भगवान से सहायता मांगी। तब विष्णु भगवान ने ऋषि दामकिन और रेणुका के घर में जन्म लिया और युवा अवस्था में ही उन्होंने शिव भगवान को प्रसन्न करके अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ले ली थी। भगवान शिव ने उन्हें दिव्य परशु भेंट की थी, जिनकी वजह से उनका नाम परशुराम पड़ा था। और उनके पास एक धनुष था, पिनाक, जो धनुष आगे जाके सीता स्वयंवर में इस्तेमाल हुआ था। एक बार राजा शस्त्रबाहु शिकार करने के लिए निकले हुए थे। सारा दिन घूमते हुए वह सैनिकों के साथ बहुत थक चुके थे और वह भटकते हुए महर्षि जादगिन के आश्रम में पहुंचे। सहस्त्रबाहु अपनी सेना के साथ थक हार कर जामदग्नि के आश्रम में पहुंचे। राजा ने उनसे खाना मांगा, जो महर्षि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा इस बात से हैरान था कि इतना स्वादिष्ट खाना इतनी जल्दी कैसे। तब उन्हें कामधेनु गाय के विषय में पता चला। राजा के मन में लालच आ गया और उन्होंने कामधेनु गाय को छीन लिया। उनकी सेना ने पूरा आश्रम तहस नहस किया और ऋषि जामदग्नि का अपमान किया। जब परशुराम जी आश्रम लौटे तो उन्हें अपनी माता से इस बात का पता चला। वो अत्यंत क्रोधित हुए। वे सहस्त्रबाहु की राजधानी महिष्मती पहुंचे और वहां जाकर परशुराम जी ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की विशाल सेना का संहार किया। उन्होंने सहस्त्रबाहु की सारी भुजाएं काट दी और उनका वध कर दिया। कामधेनु को वो लेकर आश्रम पहुंचे और पिता को सौंपा। पिता ने उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहा। परशुराम जी पिताजी की आज्ञा लेकर 1 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा करते रहे। परशुराम जी पश्चाताप करके आश्रम लौट चुके थे। एक दिन माता रेणुका गंगा तट पर जल लेने गई। वहां गंधर्व राज चित्रात अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रेणुका माता इस दृश्य को देखती रह गई और पति के हवन का समय भूल गई। जब उन्हें याद आया तब हवन का समय निकल चुका था, तो वे भयभीत हो गई और जल्दी से आश्रम लौट के जल का कलश पति के सामने रख दिया। ऋषि जामदग्नि अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान चुके थे। क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि इस पापिन को मार डालो, लेकिन कोई पुत्र नहीं माना। पिताजी की आज्ञा मानकर परशुराम जी ने माता और सब भाइयों को मार डाला। यह देखकर ऋषि जामदग्नि मुनि प्रसन्न हुए और बेटे से वर मांगने को कहा। परशुराम जी ने कहा, पिताजी मेरी माता और भाइयों को जीवित कर दीजिए और उन्हें ये बात स्मरण भी ना रहे। ऋषि जामदग्नि ने ऐसा ही किया और उन्होंने परशुराम जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोध लेने के लिए ऋषि जामदग्नि की हत्या कर दी जब वो ध्यान में थे। अपने पिता की हत्या से क्रोधित होकर परशुराम जी ने शपथ ली कि वे इस पृथ्वी से उन सभी क्षत्रियों का नाश कर देंगे जो अहंकारी और अधर्मी हो चुके हैं। इस तरह से उन्होंने 21 बार पृथ्वी से उन्हीं क्षत्रियों को मारा जो अधर्मी थे, जबकि धर्म के मार्ग पर चलने वाले इक्ष्वाकु वंश के राजा सुरक्षित थे। अंत में महर्षि कश्यप के कहने पर उन्होंने अपना क्रोध शांत किया और शस्त्र त्याग दिए। उन्होंने जीती हुई पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी और वो खुद महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जाने से पहले उन्होंने पिनाक धनुष राजा देवव्रत, जो जनक राजा के पूर्वज थे, धरोहर के रूप में दी। परशुराम जी चिरंजीवी हैं और उनकी उपस्थिति आने वाले अवतारों पे भी मिलती है।